48 कोस के नाते जो जिम्मेवारी आज मुझे दी गई है, मैं संगठन का कार्य करता हूं और संगठन सदा से मेरे साथ खड़ा है। संगठन ने काम करना सिखाया है, संगठन ने आगे बढ़ाया है और संगठन के नाते ही ये जिम्मेवारी निभाई जाएगी। मेरी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, जो सभी संगठन के हमारे जो संगठन चलाने वाले हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी दी है, इन्हीं के मार्गदर्शन के अंदर, इन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्य आगे बढ़ेगा। हमारे माननीय मंत्री जी सुभाष सुधा जी, जो दशकों से जो इस नगर की सेवा कर रहे हैं, नगर परिषद के नाते लंबा समय जिन्होंने काम किया, विधायक के नाते, मंत्री के नाते जिन्होंने काम किया और अब भी थानेसर की जनता के दुख सुख के अंदर खड़े हैं और मुख्यमंत्री जी के भाई हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा इसके लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस कार्य की जो जिम्मेवारी दी है। मैं 2 साल पहले भी मैंने कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में काम किया है। उस समय भी अकेले काम कोई नहीं करता, हम सभी लोग मिल करके इकट्ठे काम करते थे। राजेंद्र प्रासर जी हमारे बीच में हैं, भाई मदन छाबड़ा जी जो पहले मेरे से पहले इस जिम्मेवारी पे थे और जिन्होंने इस सारे कार्य को खड़ा किया। 48 कोस का ये जो कमेटी है, इस कमेटी को बनवाने का काम किया और इस काम को शुरुआत की उन्होंने, वो हमारे साथ थे। विजेंद्रुल्ला जी हमारे साथ थे, उपेंद्र जी हमारे साथ थे, सौरभ चौधरी जी हमारे साथ थे। हम सभी लोग, हमने बड़ा अच्छे कार्य उस समय, जो 3 साल की टर्म थी मेरी, 3 साल की टर्म में मैंने किया। और अब भी मेरे साथ जो इसमें जो सदस्य हैं, भाई सुशील राणा जी सदस्य हैं और बीबी मित्तल जी सदस्य हैं, भाई रामधारी शर्मा जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और भाई जय भगवान शर्मा जी जो एक मजबूत कड़ी के नाते संगठन के बीच में हमारे साथ दिन रात काम करते हैं। हमारे जिला के कप्तान जिनके नेतृत्व के अंदर, मार्गदर्शन के अंदर सारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो संगठन के नाते जो संगठन का कार्य करता है वो अपने आप को ना तो अकेला समझता है, ना अकेले की जिम्मेवारी समझता है। सभी संगठन के जो हमारे साथी हैं वो मिलजुल के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक निवेदन मैं आप सभी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों को करता हूँ कि आज कुरुक्षेत्र की एक पहचान बनी है। कुरुक्षेत्र को जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भाई सुभाष सुधा जी ने, भाई जय भगवान शर्मा जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आज जो इन बुलंदियों तक कुरुक्षेत्र को पहुंचाया है, आज कुरुक्षेत्र के अंदर जो गीता जयंती का जो इतना बड़ा उत्सव होता है, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव होता है, और पेहवा के अंदर भी जैसे सरस्वती महोत्सव होता है, और थानेसर के अंदर तो थानेसर विधानसभा के नाते जो कुरुक्षेत्र के अंदर इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जिनके अंदर माननीय मंत्री जी का इतना बड़ा योगदान है कि जैसे अब अपनी जो रेलवे के फाटकों से मुक्ति मिली है अपने को, अपने इतने बाईपास बनने जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो कार्य हो रहे हैं, उसके नाते जो करोड़ों करोड़ों लोग कुरुक्षेत्र दर्शन के लिए आते हैं, तो ये आप सबके सहयोग के बिना नहीं होगा, ये आप सभी नागरिकों के सहयोग से होगा। इस कुरुक्षेत्र को जो आगे बढ़ाया जाएगा, कुरुक्षेत्र आगे तब बढ़ेगा जब हम सब लोग अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, अपने कुरुक्षेत्र की जिम्मेवारी को समझेंगे, अपने कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र आगे बढ़ता जा रहा है, हम सभी अपने कुरुक्षेत्र की गौरव गाथा का बखान करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अपने कुरुक्षेत्र को जिस प्रकार से सब लोग अपने अपने देशों को आगे बढ़ाते हैं, अपने प्रदेशों को आगे बढ़ाते हैं, हम कुरुक्षेत्र वासी भी अपने कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। आज आप सभी लोग मुझे, आज आप आशीर्वाद देने के लिए आए और आप सभी लोग आज हमारे इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर्यटन की दृष्टि से 48 कोस के विकास कार्य के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से ही 48 कोस के इस कार्य को, ये जो कमेटी बनी है, ये जो बोर्ड बना है, इसको बनाया गया है। और उसके अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सिंह सैनी जी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रकार के इस पर्यटन के नाते कुरुक्षेत्र को, जो जैसे आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी पीछे आए, माननीय राष्ट्रपति महोदया और जो तमाम जो हैं भारत के जो सभी पॉलिटिकल नेता हैं, वो यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र को देखने के लिए आते हैं और कुरुक्षेत्र को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जिसके अंदर हमारे भाई सुभाष सुधा जी और भाई जय भगवान शर्मा जी जो पेहवा के नाते और कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ाने के नाते ये लगे हुए हैं। मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ
इनके मार्गदर्शन के अंदर मैं इस काम को इनसे निवेदन करूंगा, बार बार निवेदन करता रहूंगा, इनकी उंगली पकड़ करके चलूंगा, जहाँ जहाँ मुझे लेकर के जाएंगे ये काम करा करके लाएंगे। हम अकेले नहीं काम कर सकते, सभी को मिलजुल करके काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कप्तान हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की टीम हमारे साथ है। जिस स्थलों की बात करें, लोग आते हैं यहाँ पर दूरदर्शन करने के क्षेत्र अपने आप में नाम लिए एक ब्रांड है। जैसे बनारस में, मथुरा वृंदावन में, हरिद्वार में लोगों की लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। ऐसे कुरुक्षेत्र हर रोज जैसे रोज स्थान में आए तो यात्री तो ऐसे भी यहाँ पर आए, तो ऐसा इसके लिए क्या करें? इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, रात भी हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन अर्चना गुप्ता जी रात हमारे बीच में आए। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन के नाते हरियाणा के अंदर एक शुरुआत की, हमारी प्रदेश की अध्यक्ष की कमान बहन अर्चना गुप्ता को दी। और उस कार्यक्रम के अंदर भी रात हमारी बहन यहाँ पर आई, आकर के सबसे पहले यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पे आने के बाद ज्योतिषर तीर्थ के ऊपर जाकर के वहाँ पर पूजा की। पूजा करने के बाद वहाँ पे जो लाइट एंड साउंड है, हमारा लाइट एंड साउंड शो हमारा बहन जी ने देखा। उसी प्रकार से हमारे पहले जो अध्यक्ष थे मोहनलाल बड़ोली जी, वो भी हमारे अनुभव केंद्र का दौरा करके गए हैं। आज कुरुक्षेत्र के अंदर इतनी चीजें जो आगे बढ़ रही हैं माननीय मंत्री जी के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, अनुभव केंद्र जो है वो आज एक इतना बड़ा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। और इसी प्रकार से ब्रह्म सरोवर के अंदर करोड़ों जो लोग गीता जयंती महोत्सव के अंदर आते हैं, ऐसे ही ये कुरुक्षेत्र अब अपने आप आगे बढ़ रहा है, जनता के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे सीएम सिटी के कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उनका विजन है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके नाते कुरुक्षेत्र को आगे बढ़ने से अब कोई रोक भी नहीं सकता। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह सैनी जी का, आदरणीय पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का और पूरे संगठन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने रविंद्र सागवान को आज 45 कोर्स का डेवलपमेंट का जो आज चेयरमैन नियुक्त किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले भी केडीपी के मेंबर है आदरणीय रविंद्र सागवान जी, और बहुत समय तक उन्होंने कार्य किया है। और मैं कहूँगा ये परिवार ऐसा आज से जुड़ा हुआ परिवार है, बहुत देश के लिए उन्होंने कार्य किया है। और लगातार अभी रविंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में बहुत वर्षों से कार्य करते रहे हैं। मेरे इतने छोटे भाई हैं, मैंने जब भी विधानसभा का इलेक्शन लड़ा है लगातार 3 बार, मेरे विधानसभा के चार्ज भी रविंद्र सागवान जी ने बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी मेहनत करी है। और इनकी जो संगठन के प्रति ये जो इतनी मेहनत की हुई है, उस मेहनत का लगातार इनको फल मिल रहा है। पहले केडीपी मेंबर रहे, अब इनको 48 कोर्स का इनको जो चेयरमैन नियुक्त किया है। मैं एक बात कहूँगा कि 48 कोर्स के इस डेवलपमेंट पे इतना कार्य कर सकते हैं, और ये मैं खुशी दूंगा परमात्मा इनको शक्ति प्रदान करे। इसमें बहुत बड़ा नाम रोशन हो सकता है, बड़ी ईमानदारी से कार्य करेंगे। मैं दावे से कहता हूँ, परिवार का नाम भी रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे, और देश के अंदर भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का एक ही सपना है कि क्षेत्र को वर्ल्ड के मानचित्र पे लेके आना। तो तभी आएगा कि जब हम सब मिलकर इस पर कार्य करेंगे। इसके लिए मैं कहूँगा रविंद्र जी अच्छे से अच्छी प्लानिंग करेंगे, उनको डेवलपमेंट करने का करेंगे। मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि 48 कोर्स के जितने भी डेवलपमेंट है उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, आप प्रोजेक्ट बना के लाइए। तो मैं रविंद्र जी कहूँगा आपको तो बहुत अच्छा है, इसके लिए प्रोजेक्ट बना के जाएंगे, वहाँ से सैंक्शन होने में कोई आपकी कमी नहीं रहेगी। एक अच्छा कार्य आपको मिला है और इसके लिए आपका सौभाग्य है। उस भूमि पर जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस भूमि पर आपको सेवा करने का मिला है, ऐसी सेवा का। उसका परमात्मा आपको पूरा आशीर्वाद देगा, पूरा फल देगा। साथ में हमारे भाई तेंद्र गोल्डी जी जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, वो भी साथ में हैं। हमारे डी शर्मा जी जो पेपर सिलेक्शन लड़े, हमारे राजेंद्र प्रेशर जी हमारे साथ है, हमारे कुक्कू सैनी जी, सभी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। सबका सहयोग रहेगा। हम चाहेंगे पूरे सभी के होती डले, सबका अपना अपना विज़न है, वो आगे बताएंगे, उनको ये कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर आप सब यहाँ पर पहुँचे, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रविंद्र सागवान छोटे भाई को बहुत बहुत मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत ही कर्मठ साथी जिन्होंने संगठन का बड़ी मजबूती से काम किया, उनको 48 कोर्स का चेयरमैन हमारे नेतृत्व ने बनाया। मैं नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे उम्मीद है जैसे इन्होंने संगठन का मजबूती से काम किया, और वैसे ही 48 कोर्स के जो हमारे धार्मिक स्थल हैं
उनको भी बड़ी अच्छी तरह से हम